नमस्कार N20 लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग हर रोज नई नई दिशा निर्देश से लागू कर रहा है और संभवतः यह माना जा रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संभावित प्रत्याशी भी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी पार्टी बेस पर ही होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए भावी प्रत्याशी अपने अपने पार्टियों से लगातार संपर्क में है और पार्टी से टिकट पाने के लिए कई प्रकार की रैलियां और कार्यकर्ता बैठक भी किए जा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी संभावित प्रत्याशियों पर लगातार नजर बनाए रखी हुई हैं ताकि परिसीमन आने के बाद सही प्रत्याशी का चुनाव कर सके और जीत के साथ पार्टी को और मजबूत कर सके। इसी बीच N20 लाइव न्यूज की टीम देवरिया नगर पालिका परिषद में मौजूद है, जहां शहनाई मैरिज हॉल में बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक हो रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के सेक्टर प्रभारी माननीय सुधीर कुमार भारती, गोरखपुर व बस्ती जोन और माननीय इंदल राम जी मंडल इंचार्ज गोरखपुर व आजमगढ़ आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा बहुजन समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने, इन आज नेताओं ने। महानगर देवरिया की बैठक हुई है और इसमें सभी हमारे सम्मानित साथी इकट्ठा हुए। हम लोग के मंडल के जोन इंचार्ज गण यहाँ इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने मंथन किया कि कैसे इस महानगर को जीता जाए। जिस तरह से हम लोग पिछले दिनों में संगठन बनाकर बूथ और जो वार्ड के हमारे संगठन के साथी हैं उनको मजबूत करके हम लोग संगठन बनाएंगे और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह महानगर के साथ साथ पूरे इधर मंडलों में, चाहे बस्ती मंडल हो, चाहे गोरखपुर, चाहे आजमगढ़, पूरे सभी उत्तर प्रदेश के मंडलों में अच्छी संख्या में हम लोग जीत के यहाँ से जाएंगे। इस नगर निकाय चुनाव को बहुजन समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? बहुजन समाज पार्टी इसे बहुत ही पारखी नज़र से देखकर चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है वो हमारा लक्ष्य है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीत के आएगी और 2024 की तैयारी के रूप में भी हम लोग इसे मान के चल रहे हैं। क्या माना जाए, आपकी सीधी टक्कर किससे होने वाली है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास स्थितियां हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से और पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आरक्षण ना आ जाए। आरक्षण आने के बाद भी तय होगा कि क्या किया जाए, किसको लड़ाना है, किसको लड़ाना है। उसके बाद हम लोग अपनी प्लानिंग करेंगे और ये जो टिकट का देने का मामला है वो माननीय बहन जी का है। जब जो निर्णय होगा वो हम लोग माननीय बहन जी से बात करके लोगों से बता देंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी की बसपा पार्टी की 4 बार सरकार रही, क्या कारण रहा कि एकाएक पीछे चली गई? बहुजन समाज पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है और आपने देखा कि विरोधियों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई। भ्रांतियों की वजह से कुछ वोट ग्राफ में कमियां आई, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने गुड्डू जमाली जी को आजमगढ़ से लड़ाया, आपने देखा 30% से ज़्यादा हम लोग का वोट परसेंटेज गया। विरोधी भी बहुत परेशान थे और उन्होंने अपना कैंडिडेट तक उतारने के लिए बहुत देरी किया और भ्रमित रहे कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। और जिस समय हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, केवल वहाँ के संगठन के लोगों ने काम किया और कहीं के बाहरी संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग 30% से ऊपर गए। इससे साबित होता है बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही मजबूत है और आगे भी रहेगी। हम लोग काम कर रहे हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ थी हम निश्चित रूप से लोकसभा में काफ़ी संख्या में जीत के जाएंगे। माननीय बहन जी को यहाँ पर इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले विधानसभा में किस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई कि बसपा जो है वो भाजपा की दूसरी रूप है? अब इस पर तो आप सब जानते हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोगों को कुछ छुपा नहीं है। इस पर मैं बस इतना कहूँगा कि लोगों ने झूठी बातें, अफवाहें बनाई और उसको प्रचारित किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हम लोगों का ग्राफ कम हुआ, उसको हम लोगों ने फिर मेंटेन कर लिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो निकाय का चुनाव है ये सभी लोगों को बता देगा। आप देखिए लंबी तादाद में, चाहे वो पश्चिम की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, सपा छोड़ के, भाजपा छोड़ के लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सपा को हम लोगों ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया है
और ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं लोग। ठीक है भाई। अंत में आप N20 लाइव न्यूज के माध्यम से देवरिया नगर पालिका परिषद की आवाम जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपने सभी जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जो कानून के मामले में बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी को सभी लोग याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि बहन जी के हाथों को मजबूत करें लोग, हाथी के निशान पर मोहर लगाकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड के मेंबर और चेयरमैन प्रत्याशी को जिताएं, जिससे कि हम 2024 में यह बात बताने का काम करें कि माननीय बहन जी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। धन्यवाद। आज जो आप जो देख रहे हैं नगर पालिका परिषद की आज मीटिंग हुई, हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए और जो है हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये हम लोगों ने आज मीटिंग बुलाया था। और आपने देखा कि सभी लोगों ने बहन जी के निर्देशों को सुनने का काम किया और निश्चित ही जब परिसीमन आएगा, आरक्षण आएगा, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे जो माननीय बहन जी से आशीर्वाद लेकर आएंगे, माननीय जब बहन जी प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजेंगे इन लोगों के, तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारी तादाद में भारी वोटों से जीतेगा। इस नगर निकाय चुनाव को बहुजन समाज पार्टी किस यह चुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी जो भी चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ही उसको गंभीरता से लेती है और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का परचम हम लोग लहराने का भरपूर प्रयास करते हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहना है? हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज भी, पहले भी, कल भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान थे। माननीय बहन जी जो भी निर्देश करती हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसे अक्षरशः पालन करने का काम करते हैं और माननीय बहन जी के निर्देश पर ही आज मीटिंग हो रही थी। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, तो निश्चित ही यह ठान लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे तो निश्चित ही उनको हम जिता करके माननीय बहन जी के हाथों में हम देंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। ये लोगों ने संकल्प ले रखा है। आपकी सीधी टक्कर किससे होगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी से टक्कर नहीं है। आप देख रहे होंगे न समाजवादी पार्टी की मीटिंग चल रही है और न भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है। अभी हम लोगों ने जनपद की मीटिंग किया, बड़े पैमाने पर लोग आए। आज हम लोगों ने महानगर पालिका का मीटिंग किया, बड़े पैमाने पर लोग आए। हम लोगों की टक्कर तो हम लोग जो है सबसे आगे हैं। आपको दिख भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है। हमारी टक्कर किससे है? बहुजन समाज पार्टी तो वैसे आगे चल रही है और किसी पार्टी का कोई दिख नहीं रहा है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी है, जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के निर्देश को, बहन जी के निर्देश को और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे उनको जिताने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखे हैं। और जो इंतजार है माननीय बहन जी का, जब निर्देश आए और जो आरक्षण आए, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आ जाएगा तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रहेगी। आपका नारा क्या है? अरे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद। इस सभी जानते हैं, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आप सभी जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मानवर श्री कांसी राम साहब को विचारधारा को लेकर बहन जी चलती हैं और बहन जी के हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बहन जी के हम लोग सिपाही हैं। बहन जी का जो निर्देश होता है हम लोग उसको पालन करने का काम करते हैं।